वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीबीएम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है आप सभी जानते हैं डेटा और के बारे में कि डेटा जो होते हैं वो कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन के कलेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसे हम डाटा कहते हैं। अब डाटाबेस क्या होता है? ठीक है, डेटाबेस ये होता है कि मतलब जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, डेटा स्टोर करने वाली जो जगह होती है वो डेटाबेस होती है। मतलब आपका अगर पेन ड्राइव भी है, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, जो भी होते हैं ऐसे डिवाइसेस जहां पे आप अपने डेटा को सेव करते हैं, ठीक है, उसे आप डेटाबेस भी कह सकते हैं। ये नहीं है कि आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर्स को ही डेटाबेस कहें, जहां भी आप डेटा सेव करते हैं उसे आप डेटाबेस कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्निकल फॉर्म में आते हैं, ये तो रहा समझने का तरीका कि डेटाबेस क्या है, लेकिन जहां हम आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे, ठीक है, तो वहां हमें यह जानना होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डेटाबेस को जो मैनेज करते हैं आप, ठीक है, कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं ऐसा कि वहां पे डेटा सेव होता है, वहां से क्वेरी जनरेट करके हम वहां से डेटा रिट्राइव कर लेते हैं, शो करा देते हैं, ठीक है, और उसे मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं और वहां से प्रिवेंट करके आप उसे शो करा देते हैं कि मल्टीपल जगह पे, ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप उसे यूज कर सकते हैं एक साथ। मतलब कि अगर आप एक्सेल सीट को एक ऑफलाइन रखे हुए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, जैसे कि एमएस एक्सेल भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जहां पे डेटा स्टोर होता है और वहां से आप उसे एक्सेस कर लेते हैं इजिली और उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि डेटा को मैनेज कैसे करते हैं, शो कैसे कराते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस डीबीएमएस ट्यूटोरियल की शुरुआत करूंगा कि डीबीएमएस होता क्या है और वो किस कॉन्सेप्ट पे, किस पे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डीबीएमएस ट्यूटोरियल प्रोवाइड्स द बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो बेसिक और एडवांस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइड बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के 12 रूल्स होते हैं। ठीक है, कई सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अलग अलग रूल्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेल होते हैं, एमएस एक्सेल होता है, वो डेटाबेस के 7 रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, और डेटाबेस के सारे जो रूल्स हैं वो 12 रूल हैं। ठीक है, और उन 12 रूल को फॉलो अभी तक नहीं किया जा सका है किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, एमएस एक्सेल 7 रूल को फॉलो करता है और MySQL 9 रूल को फॉलो करता है, एंड Oracle जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे फेमस और सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है Oracle, वो 11 रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये एक जो डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस क्या करता है, बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, और हमारा जो आज का वो ट्यूटोरियल है, मैं आज जो आपसे क्लास ले रहा हूं वो डीबीएमएस पे बेस्ड है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस को मैनेज करता है और उसे यूज करने के लिए आपको देता है। ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि द डेटाबेस इज अ collection of interrelated data which is used to retrieve, insert and delete the data efficiently। मतलब कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में हम अपने डेटा को रखते हैं, ठीक है, कलेक्शंस करते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है, डेटा का कलेक्शन करते हैं which is used to retrieve, insert and delete the data efficiently।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको एक फंक्शन, एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं इजिली, ठीक है। आप एक प्लेटफॉर्म पा जाते हैं, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप डेटाबेस को मैनेज कर लेते हैं। फॉर द एग्जांपल, द कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डाटा अबाउट द एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट एंड फैकल्टी etc. यूजिंग द डेटाबेस you can easily retrieve, insert and delete the information. The information जो मैंने आपको सबसे पहले वर्ड में बताया था कि जो डाटा होता है वो एक्चुअल में किसी चीज की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशंस को ही डाटा कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी था। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। DBMS allow the user the following task, ठीक है। अब DBMS किस किस चीज को अलाउ करता है ये जान, सॉरी मैं एक स्लाइड आगे चला गया था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस, फॉर एग्जांपल MySQL एंड Oracle, ठीक है। मैंने इन दोनों सॉफ्टवेयर का नाम लिया था पहले, MySQL एंड Oracle। MySQL 9 रूल को फॉलो करता है डेटाबेस के और Oracle 11 रूल्स को फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा सॉफ्टवेयर डेटाबेस के कितने रूल्स को फॉलो करता है। जहां मैंने बताया था कि MS Excel 7 रूल को फॉलो करता है, ठीक है। DBMS provide an interface to perform various information like database creation and storing data in it, updating data, creating a table in the database and lot more. ध्यान दीजिए, ये एक बहुत ही अच्छा लाइन है जो डेटाबेस को समझा सकता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, कि ये सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म करता है, कैसे कई सारे ऑपरेशंस को एक साथ फॉलो कर लेता है, ठीक है, और फंक्शनिंग करके आपको डेटा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। It provide a protection and security to the database. In the case of multiple user, it also maintain data consistency. Okay, देखिए ये आपको सिक्योर डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड मल्टीपल यूजर्स कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर एट अ वन टाइम विद द मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है। इस डेटाबेस को कई सारे यूजर्स एक साथ यूज कर सकते हैं और इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जहां पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है, वहां की जो स्टोरेज होनी चाहिए वो इससे काफी हाई लेवल पे होनी चाहिए, उसके जो प्रोसेसर होने चाहिए वो भी हाई लेवल पे होने चाहिए, ताकि जब मल्टीपल यूजर इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज करें, ठीक है, तो उसकी स्पीड कम ना हो। इसलिए हम ऑनलाइन सर्वर्स परचेज करते हैं हाई परफॉर्मेंस वाले, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, और इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। DBMS allow the user the following task, मैंने बताया कि data definition, it is used for the creation, modification and removal of definition that define the organization of data in the database, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब डाटा आप किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सेव करते हैं, ठीक है, तो सेव करने के बाद, सेव करना मींस क्रिएशन ऑफ डेटा, मॉडिफिकेशन मींस आप अपडेट भी कर सकते हैं उस डेटा को, and removal of the definition that defines the organization of the data in the database, मतलब आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, ठीक है। आप कहीं भी किसी का आपका पर्सनल डेटा हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। DBMS इसको अलाउ करता है। आप विदाउट DBMS किसी भी डेटा को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक घर बना हुआ है, ठीक है, मैंने एक घर बनाया है लेकिन उसमें दरवाजा नहीं है। अगर दरवाजा नहीं हमने लगाया है तो आप उस घर में नहीं जा सकते, इंटर नहीं कर सकते हैं।
मतलब आपको एक फंक्शन की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म, एक वे की जरूरत है जिससे आप इस घर में एंट्री कर सकें और एंट्री करके इस घर के सारे फंक्शन को एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना जरूरी है जिससे आप डेटाबेस को यूज कर सकें। ठीक है, डाटा को यूज करना, आपको जब तक कोई फंक्शन नहीं देगा, ठीक है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको किसी ने बुक प्रोवाइड कर दी लेकिन वो बुक पैक्ड है, ठीक है, तो आपके पास अगर उसको खोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी भी चीज से आप खोल नहीं सकते, तो आप उसे यूज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मींस एक डोर स्टेप देता है आपको जहां से आप उसमें एंट्री कर सकते हैं और वहां पे सारे एक्सेस बने हुए। ठीक है, आपको अगर क्रिएशन करना है, दैट यू कैन क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट, मींस रिमूवल। ओके, डाटा अपडेशन, रिट्राइवल एंड यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए यूजर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसके पास सारे एक्सेस हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक डीबीएमएस प्रोवाइड करता है कई सारे यूजर्स। ठीक है, और उन यूजर्स के टाइप होते हैं कि कौन से यूजर टाइप के कितने किस किस चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यूजर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, क्योंकि वही बताता है कि कौन सा यूजर किस किस चीजों को एक्सेस करेगा और किन चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो कंट्रोल द डेटाबेस, control database redundancy. It can control data redundancy because it store all the data in one single database file and that recorded data is placed in the database. Okay, तो ध्यान दीजिए कि डीबीएमएस आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप सारी चीजों को, सारे डेटा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, and store the data in one single database file that recorded data is placed in the database। मतलब रिकॉर्डेड जो भी आपका डेटा है वो डेटाबेस में ही रहेगा और यूजर एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करेगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा वे जिससे आप उस डेटा को यूज कर लेंगे। ठीक है, डाटा शेयरिंग, डाटा शेयरिंग देखिएगा, इन डेटाबेस द ऑथराइज्ड यूजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर डाटा अमंग मल्टीपल यूजर। देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड है ऑथराइज। ठीक है, ऑथराइज यूजर ही केवल आप उस ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑथराइज पर्सन होगा जो इसे शेयर कर सकता है मल्टीपल यूजर्स के साथ। ठीक है, जब तक कि आप किसी को एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है, या उसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सेव नहीं करेंगे कि हाँ ये बंदा भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है और वो इस डेटा को यूज कर सकता है, तब तक वो कोई भी इंसान, कोई भी सिस्टम आपके डेटा को टच नहीं कर सकता है। ठीक है, इजली मेंटेनेंस। ठीक है, it can be easily maintainable due to the centralized nature of the database system। आप इजिली आप उसे मैनेज कर सकते हैं किसी भी सर्वर के थ्रू, क्योंकि आपको अगर कोई भी डेटा सेव करना है तो या तो आपको ऑनलाइन सर्वर चाहिए या तो आपको हार्ड डिस्क चाहिए, कोई भी सिस्टम चाहिए जहां पे आप डेटा को सेव कर सकें। ठीक है, रिड्यूस टाइम, इट रिड्यूस टाइम, डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड। ठीक है, एक बार इसे मेंटेन करने के बाद आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है कि वो कैसे मेंटेन होगा। ठीक है, बैकअप, it provide the backup and recovery subsystem which create automatic backup of data from hardware and software failure and restore the data if required। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रखता है जिससे आपका डेटा बैकअप में सेव होता है किसी भी हार्डवेयर पे, मतलब मल्टीपल जगह पे भी आप सेव कर सकते हैं या आप अपने हार्डवेयर सिस्टम पे, मतलब हार्ड डिस्क में आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस में मिल जाएंगी, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
ठीक है, उन्हें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उसके साथ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो डिसएडवांटेजेस हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं और उसे कैसे रख सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहीं पे स्टोर करते, कहीं पे इंस्टॉल करते हैं, तो उस हार्डवेयर का, उस सॉफ्टवेयर का आपको कॉस्ट पे करना होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि इट रिक्वायर्ड अ हाई स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसर एंड लार्ज मेमोरी साइज ऑफ रन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस करेंगे तो उसे बहुत ही हाई स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लार्ज मेमोरी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारा डेटा वहां पे सेव हो रहा है। ठीक है, उसे लोग एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कि एक समय पे कई बार डेटा रिट्राइव हो रहा है, यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। द साइज, इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज साइज ऑफ डिस्क एंड लार्ज मेमोरी टू रन देम एफिशिएंटली, मतलब आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्पेस होना चाहिए उसे एफिशिएंटली यूज करने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस सिस्टम क्रिएट एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब बहुत सारे डेटा होते हैं एक साथ, बहुत सारे टेबल्स क्रिएट होते हैं, तो इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी सर्वर्स पे होना बहुत ही जरूरी है। हाई इम्पैक्ट ऑफ फेलर, ठीक है, हाई फेलर्स के केस में, ठीक है, डेटाबेस के जो डेटा होते हैं बहुत बार डिलीट हो जाते हैं क्योंकि वो एक जगह पे स्टोर होते हैं। ठीक है, यहां मैंने लिखा होगा सिंगल डेटाबेस। ठीक है, and if the database is damaged due to the electric failure or database corruption, then the data may be lost forever। ठीक है, अगर आपका डेटा एक जगह पे सेव है तो आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। इस चीजों से बचने के लिए आप क्लाउड सर्वर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड सर्वर एक ऐसा ऑनलाइन सर्वर होता है जहां पे आप अपने डेटाबेस को जब सेव करते हैं तो वो मल्टीपल प्लेसेस पे आपके डेटा को सेव करता है। इन केस कि अगर एक सर्वर आपका फेल हो जाता है तो दूसरा सर्वर उसे मैनेज कर लेता है। ठीक है, और उस समय वो उसे रन कर देता है, लेकिन आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप इन सारी डिसएडवांटेजेस से बच भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीजें पता है कि कौन सी चीजें कैसे लॉस्ट हो सकती है, कैसे आप से बाहर हो सकती है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसे नहीं संभाल पाएगा, तो आपको ये चीजें जानना जरूरी है कि क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, देन क्लासेस तो ओवर हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो हमारे पास है। मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता कैसा है। एक मेरे पास माइस्क्वेल का एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो माइस्क्वेल का है। ठीक है, माइस्क्वेल में सारे डेटाबेस इस तरह से स्टोर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे डेटाबेस हैं 1 बाय 1। ठीक है, अब इन सारे डेटाबेस मैंने एक डेटाबेस को ओपन किया है। ठीक है, ओपन करने के बाद ये इस डेटाबेस के सारे टेबल्स यहां पे शो कर रहे हैं। ठीक है, ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है। ठीक है, मैंने कहा था कि डेटा जो भी सेव होगा वो टेबल के फॉर्म में होगा। ठीक है, और टेबल के फॉर्म में वो उसे मैनेज कर सकता है, आप भी मैनेज कर सकते हो उसे। ठीक है, अगर आप डेटाबेस के बारे में जानते हो कि कौन सी चीजें कैसे मैनेज होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानते हो, तो इसे आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। ठीक है, एक टेबल को मैंने खोला है। ठीक है, अब इसमें डेटा कैसे सेव हो रहा है ये देखिए। ठीक है, ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है, आप इसे क्रिएट करते हो और क्रिएट करने के बाद इसमें डेटा सेव करते हो। ठीक है, 1 बाय 1 डेटा सेव करते गए और इसे मैनेज कर लेते हो किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सेव करने के लिए, यहाँ डेटा मैनेज करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, ये MySQL पे काम करता है। सॉरी यहाँ पे अभी कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये MySQL पे काम करता है। PHP MyAdmin है जो कि लिनक्स के सर्वर पे रन कर रहा है, ठीक है। अगर आप विंडोज के सर्वर पे जाते हो तो आपको Oracle मिलेगा, ठीक है, Oracle जो कि विंडोज के सर्वर्स के लिए मोस्टली यूज होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बस एग्जांपल ये दिखा रहा था कि ये कैसे टेबल के फॉर्म में डेटा सेव हो रहा है। ये 1 बाय 1 मतलब कॉलम्स हैं और इसमें ये एक सिंगल डेटा है अभी, ठीक है। और डेटाबेस आपको कौन कौन सी चीजें दे रहा है, मैंने आपको बताया था, क्रिएशन, अपडेशन एंड डिलीशन मींस रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडिट करने के लिए भी दे रहा है, मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपना डेटा, कॉपी करके आप रिक्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं डेटा, एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ जितने डेटा हैं उसको आप किसी एक्सेल सीट या CSV फाइल में सेव कर सकते हैं, या फिर आप PDF में भी सेव कर सकते हैं। ये आपके एक्सपोर्ट करने पर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में अपना डेटा सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है DBMS का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं, कैसे इसमें डेटा सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं, रिमूव करते हैं, और कौन कौन से लैंग्वेज इसके पीछे काम करेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे डेटा सेव होता है डेटाबेस में और कैसे मैनेज करते हैं इस DBMS को, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।